एक देश एक चुनाव बिल के साथ राजस्थान का नाम भी जुड़ गया है। कारण है बीकानेर सांसद और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का संसद में बिल पेश करना। लेकिन मेघवाल के लिए ये पहली उपलब्धि नहीं है। पीएम मोदी के भरोसेमंद होने के नाते पार्टी ने दलित नेता को देश का कानून मंत्री बनाया और संसद ये ही नहीं बल्कि कई अहम सियासी जिम्मेदारियां भी सौंपी है। 20 दिसंबर को अर्जुन मेघवाल के जन्मदिन से पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। आईएएस अफसर का सफर तय करने के बाद सियासत के उच्च मुकाम तक पहुंचना आसान नहीं है, वो भी उस पद पर बैठना जिस पद पर एक जमाने में संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बैठे थे। आज देश के लॉ एंड जस्टिस मंत्री के तौर पर अर्जुन राम मेघवाल की ख्याति है। अब उन्हें संसद में बहुप्रतीक्षित और बीजेपी का ड्रीम कहे जाने वाले एक देश एक चुनाव विधेयक के लिए भी याद किया जाएगा। संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2023 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पेश करने समेत उनके नाम कई उपलब्धियां हैं। With your permission, I beg to move for leave to introduce the Constitution 129th Amendment Bill 2024, further to amend the Constitution of India। ये आइटम नंबर 18 में है और आइटम नंबर 19 में जैसे आपने कहा, ऑनरेबल स्पीकर सर, with your permission, I wish to move for leave to introduce the Union Territories Laws Amendment Bills 2024, further to amend the Government of Union Territories Act 1963, the Government of National Capital Territory of Delhi Act 1991, and the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019। ये मैं आपकी अनुमति से आपसे लीव मांग रहा हूँ। अर्जुन राम मेघवाल संसद के सर्वश्रेष्ठ सांसद रह चुके हैं। पीएम मोदी की टीम के प्रमुख सदस्यों में गिनती है, इसलिए मोदी ने एक दलित नेता को कानून मंत्री बनाया है। संसदीय कार्य को संभालने की जिम्मेदारी पिछले कई वर्षों से निभा रहे हैं। संसद में कई अहम बिल उनके हाथों पेश हुए हैं। ऐतिहासिक नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2023, केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक पेश किए। मेघवाल ने 2009 से 2014 तक विपक्ष में रहते लोकसभा में सबसे ज्यादा सवाल पूछे। अर्जुन राम मेघवाल ने सबसे ज्यादा प्राइवेट बिल पेश किए, सबसे ज्यादा उपस्थिति, सबसे ज्यादा डिबेट में भाग लिया। अर्जुन राम मेघवाल सर्वाधिक सक्रिय सांसद रहे। 2017 में वित्त और कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री के रूप में सेवाएं दी। जीएसटी बिल को लागू करवाने में अहम भूमिका निभाई थी। 2017 में जल संसाधन एवं गंगा संरक्षण मंत्री के रूप में राष्ट्र सेवा का कार्य किया। संसद में विशेषकर लोकसभा में फ्लोर मैनेजमेंट का जिम्मा भी मेघवाल कई वर्षों से संभाल रहे। एक देश एक चुनाव बिल की तैयारियों में भी अर्जुन राम मेघवाल लंबे समय से जुटे थे। समिति अध्यक्ष रामनाथ कोविंद से भी विचार विमर्श किया था। सदन के नेता पीएम मोदी के निर्देशों की पालना ही मेघवाल का लक्ष्य है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जो बिल पेश किया, उसके अलावा भी कई बार भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें भिन्न संगठनात्मक रूप से भी कार्य जब भी सौंपा है, उन्होंने अपने कार्यों का पूर्ण ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, लगन के साथ काम किया है। अभी रिसेंटली हरियाणा का चुनाव हुआ, बहुत मेहनत की, बहुत उसका रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया। और उससे पहले उत्तर प्रदेश में भी उन्हें मौका मिला, सह प्रभारी के अच्छे से उन्होंने उस समय भी बहुत अच्छा काम किया। उससे पहले बंगाल, पश्चिम बंगाल की तरफ भी उनको भेजा, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और समय समय पर भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक रूप से जब भी मौका दिया है, संसद के अलावा जो बिल पेश करने के अलावा जो काम दिए गए, उन्होंने पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ, हमारे बीकानेर के गौरव है, हम उनको बहुत बहुत सम्मान के साथ आदर करते हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय में पीएचडी होल्डर माने जाने वाले अर्जुन राम मेघवाल ने राजनीतिक मोर्चे पर भी उपलब्धियां अर्जित की हैं। चुनावी राज्य में दलित बाहुल्य क्षेत्रों में बीजेपी की मजबूती के लिए उन्हें भेजा जाता रहा है।
इतनी उपलब्धियों के बावजूद लो प्रोफाइल होकर सियासत करना उन्हें भाता है। बीकानेर के सामान्य दलित परिवार से निकलकर कानून बनाने वाले मंत्रालय का जिम्मा संभालना राजस्थान के लिए भी गौरव की बात है। प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त ना धरो, ये प्रिय भजन अर्जुन राम मेघवाल का है। और जहाँ भी अवसर मिलता है उन्हें अगर भजन गाने का, तो अक्सर ये इस भजन का वो उपयोग करते हैं। और कहा जा सकता है कि इसके ज़रिए ही राजस्थान की सियासत में उन्होंने अपना नाम कमाया, लेकिन देश की राजनीति में केंद्रीय कानून मंत्री के तौर पर उन्होंने जिस तरह की उपलब्धियां लगातार हासिल की हैं वो काबिले गौर है। प्रधानमंत्री मोदी की पसंद का नेता बनना भी उतना आसान नहीं है, और वो काम तभी हो पाया है जब एक हार्ड वर्कर की तरह उन्होंने संसदीय कार्य और बतौर मंत्री अपनी जिम्मेदारियों को केंद्र की एनडीए की सरकार में निभाया। कैमरा जर्नलिस्ट साहिल के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।